तो जो बच्चा उस फैमिली से आएगा तभी वो ज़्यादा बेहतर दर्द को समझ रहा होगा लोगों के, और बेहतर परफॉर्म करेगा सोसाइटी के लिए भी और अपनी सर्विसेज के लिए भी। आपके चैनल के माध्यम से भी हमारी गुजारिश है कि जहाँ तक भी मैसेज जाए वो लोग अपने सर्किल में, रिश्तेदारों में, फ्रेंड्स में, हर तरफ इस मैसेज को फैलाइए। गरीबी और परेशानी से भरपूर दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। और ये कहीं से टफ एग्ज़ाम नहीं है। देव फाउंडेशन हमेशा से कहता आया, उसका स्लोगन है IAS इज़ द ईजीएस्ट एग्जाम ऑफ द वर्ल्ड। जो भी बच्चे क्वालिफाई करेंगे उनको सबको कोई पैसा नहीं देना, ज़ीरो। नवरात्र चलने वाली प्रक्रिया है, पहले से ध्येय करता आया है और अंबर फाउंडेशन के साथ जुड़ करके अब इसको लंबे समय तक हम ले करके जाएंगे। IAS इज़ द ईजीएस्ट एग्जाम ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे सरल एग्जाम है। पास भाई, जब इन्होंने फाउंडेशन की स्थापना की थी तब से गरीब लोगों में अनाज वितरण का काम, कपड़े बांटना, जाड़ों में गर्म कपड़े देना, रजाई, कंबल, इन सब चीज़ों का वितरण का काम तो ये करते थे। इससे लेके अब तक, जब तक ये काम शुरू हुआ है, 25 से 30 हज़ार चश्मे अंबर फाउंडेशन अब तक लोगों को बढ़वा चुका है। हम IAS से जरूर है बच्चों, और आज तक हम ये कहना चाहेंगे कि अगर कोई ये कहे कि IAS किसी को IAS बनाता है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी बनता है वो अपनी मेहनत से बनता है। मानते इस चीज़ को, हमारी क्लास में 250 से 300 एक क्लास में बच्चे बैठ रहे हैं तो किसी को हम स्पेशल किसी को ट्रीटमेंट नहीं देते हैं। आप हमारे वफा अब्बास भाई हैं, हम लोग यूनिवर्सिटी के दोस्त हैं जिनको अब्बास भाई कह के हम लोग नॉर्मली बुलाते हैं। इस बार जाइए आप लोग। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आप में से नो डाउट जब यहाँ पढ़ रहे हो तो पढ़ते समय हर किसी का अपना एक सपना होगा, है बिल्कुल। बोलेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। गुड। तो ये सपना हमारा क्या होगा? कितने लोग ऐसे हैं जो इसमें टीचर बनना चाहते हैं? मैम आप लोग देख लीजिए, बच्चे बहुत कम टीचर बनना चाहते हैं। इधर उधर के हमारे सब हाथ उठा रहे हैं। और कितने ऐसे हैं जो क्लरिकल ग्रेड का एग्जाम देना चाहते हैं, लाइक SSC, बैंकिंग, इन सब टाइप की चीज़ें। बहुत गिने चुने। अच्छा ठीक है, IAS और TCS के बारे में कितने लोगों ने सोचा है? वेरी गुड। अगर जिन लोगों ने हाथ उठाया है IAS TCS के लिए, मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि ये आपका सपना है बिल्कुल। वो ये खड़ा होकर मुझे बताएगा कि आज तक जब उसने सोचा कि ये मेरा सपना है और आज तक उसने अपने उस सपने को पूरा करने के लिए कौन सा काम किया है। कोई बताएगा मुझे? नहीं किया है। मुझे भी मालूम है क्योंकि सपना तो हमने देख लिया है। पर अगर अभी स्कूल से ये छुट्टी हो जाए, यही चौक चौराहे पे चाट खाने की प्लानिंग कर लें, जो आज का सपना एक छोटा सा सपना होगा, तो नो डाउट उसकी पूरी प्लानिंग हम कर लेते हैं, नहीं कर लेते हैं? सबसे पहले पॉकेट चेक कर लें कितने पैसे, फिर हिसाब किताब लगा लेते हैं कि वहाँ कितने प्लेट क्या क्या चीज़, गोलगप्पे कितने के हैं, टिकिया कितने की है, मटर चाट कितने की है और पापड़ी चाट कितने की है। सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ? तो जब हम आज के इस छोटे से सपने के लिए इतनी प्लानिंग कर रहे हैं, तो जो हमारा रियल में सपना है, जो हमारा भविष्य बनाएगा, जिससे मैं खुद नहीं, मेरा घर, मेरे माँ बाप, मेरी वो कॉलोनी जिसमें मैं रहता हूँ, मेरी वो कॉलोनी, मेरा वो डिस्ट्रिक्ट जिसमें मैं रहता हूँ, कि वो सब एक तरीके से गर्व महसूस करें। हमारे अंदर डर क्यों? डर इसलिए है कि कभी किसी ने हमको बताया ही नहीं कि IAS इज द ईजीएस्ट एग्जाम ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे सरल एग्जाम है। और क्यों है वो हम अभी आपको बताएंगे, और कैसे है वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है? हम जब IAS का सिलेबस देखते हैं तो इतना बड़ा सिलेबस है कि हम डर जाते हैं। इतना बड़ा सिलेबस है, हमको पढ़ना पड़ेगा। हम तो या तो साइंस साइड के स्टूडेंट रहे हैं, या आर्ट साइड के रहे हैं, या कॉमर्स साइड के रहे हैं, पर जब पेपर उठा के देख रहे हैं तो उसमें साइंस भी है, आर्ट भी है, कॉमर्स भी है, नई नई टेक्निक्स भी पूछ रहा है, आज के भी न्यूज़ पूछ रहा है। तो ये सब हम कैसे याद रखेंगे, कैसे पढ़ेंगे, यही तो हमको डर लगता है। लगता है नहीं लगता है? तो हम बता रहे हैं कि इसमें एग्जैक्टली चीजें क्या होती हैं।
कितना इजी है ये एग्जाम। आप सब लोग 10th पास करके आए, एग्जाम दिए थे नहीं, कोविड वाले तो नहीं हो पक्का? 12th अब याद करो, मैं ले चलता हूँ आपको आपकी 10th की क्लास में। 10th की क्लास में जैसे ही 9th पास किया होगा आप लोगों ने, 10th में आप एंटर किए होगे, पूरी की पूरी ये धरती पर जितनी कौम है सबने आपको एहसास दिलाया होगा कि बच्चा बोर्ड है। मानते हो इस चीज को? तो पहली बार जब बोर्ड शब्द आपके जहन में आया होगा तो धक से लगा था, नहीं लगा था? पता नहीं क्या एग्जाम है ये, बोर्ड क्या चीज होती है, रियलाइज किया होगा नहीं? सेंटर अगर दूसरे स्कूल गया हुआ है, लोग और डरा रहे हैं, अरे बाप रे बाप बड़ा खतरनाक सेंटर है वो। तो रियलिटी बता रहा हूँ, सबके साथ हुआ होगा, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे टीचर्स है, सबके साथ ये हुआ है कि बड़ा खतरनाक सेंटर है वो, वहां तो ऐसे सिर भी उठा लो तो इन्वेस्टिगेट कर देते हैं। सही कह रहा हूँ? सबने फर्स्ट पेपर हिंदी का दिया होगा, हिंदी फर्स्ट पेपर। हिंदी फर्स्ट पेपर जब आप लोगों ने दिया था तो क्या वो थक जो था वो हल्का हो गया कि नहीं हो गया? क्यों हुआ था? क्यों? क्योंकि उस एग्जाम को हमने दे दिया था। उसके बाद से हिंदी सेकंड पेपर आपका जो भी पेपर आपको देना हो, क्या लिटरली उसी डर के साथ आपने दिया था जो पहला पेपर जिस डर के साथ दिया था? अब 11th के बाद आप 12th में गए होंगे तो भी घर वालों ने याद दिलाया होगा, बच्चा बोर्ड है, देख लो 10th में तो नंबर अच्छे आ गए थे। और शायद बोर्ड में उतनी सीरियसनेस 12th बोर्ड में हम नहीं दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि हमको भी पता है सिंपल एक एग्जाम है, सेंटर दूसरी जगह जाएगा, बाकी जैसे जो एग्जाम होते हैं वही एग्जाम ये होता है। तो 10th वाला जब बोर्ड हमने दिया था तो हमको डर इसलिए लगा था, एक तो दूसरा स्कूल है वो, हम जिस स्कूल में डेली बैठते हैं उस स्कूल से फैमिलियर हैं, बट जब वहां देने गए हैं तो ना वो क्लासरूम है, ना वो बिल्डिंग है, ना वो टीचर है, ना वो टेबल चेयर है, ना डेस्क बेंच है। तो हम थोड़ा सा अनकंफर्ट फील करते हैं, पर जैसे जैसे एग्जाम पेपर हम देते जाते हैं शायद वो क्लासरूम भी हमको अपना लगने लगता है। मानते हो इस चीज को? तो बिल्कुल इसी तरीके से ये IAS का भी एग्जाम। क्यों? क्योंकि हमने ना देखा है ना सुना है, ना हमने कभी जानने की कोशिश की है। हम उन्हीं लोगों से जानने की कोशिश किए हैं जो लोग हमको बताते रहे हैं, जिन लोगों का कभी इस एग्जाम से नाता नहीं रहा। हमारे इर्द गिर्द भाई इसको अगर सही तरीके से बताना हो तो कौन बताएगा? या तो एक सफल आदमी बताएगा जो इस एग्जाम में सफल हो चुका हो, इसमें भी बताऊंगा क्या करते हैं। दूसरा कौन बताएगा? वो बताएगा जो जिसने किसी को सफल बनाया हो, वो बताएगा ना, यानी कि हम जैसा कोई बताएगा। जो सफल हो गए हैं वो मैं आपको बता दूं कि चूंकि वो कहते हैं ना जो जीता वो सिकंदर, जो हारा वो सबको बता। तो जो जीता वो सिकंदर जो है, अब भाई वो सिकंदर हो चुका है, लड़ाई जीत चुका है, वो उसको जो भी बताएगा, वो जिस भी रूप में आपको बताएगा, आप क्या करोगे? नहीं भैया दीदी जो बता रहे हैं ना बिल्कुल सही बता रहे हैं, क्योंकि सेलेक्ट हो बता रहा हूँ 99% स्टूडेंट बिल्कुल झूठ बोलते हैं। सेलेक्ट होने के बाद 99% स्टूडेंट झूठ बोलता है। सबसे बड़ा झूठ मालूम क्या बोलता है? हम 18 से 20 घंटा पढ़ते थे, हम कमरे से बाहर नहीं निकलते थे, सब कुछ उसी कमरे में बैठ के करते थे। मानते तो इस चीज को? हैं? पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है ना। हमें क्वालिटेटिव स्टडी की जरूरत है, क्वांटिटेटिव स्टडी की नहीं। जब भी आप किसी कोचिंग में जाएंगे, अच्छे कोचिंग में, तो वो आपको कोचिंग वाले का काम क्या होता है? आपके थॉट प्रोसेस को डेवलप करना, आपके थॉट प्रोसेस उस लेवल तक पहुंचाना कि जो पेपर बना रहा है और जो पेपर दे रहा है, जिस दिन दोनों के थॉट प्रोसेस एक लेवल पे आ जाएंगे उस दिन उस बच्चे का सिलेक्शन हो। तो कोचिंग वाला ये आपको बताता है, अच्छी कोचिंग वाला, कि हमको ये नहीं पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, ये हमको पढ़ना है, तो कैसे पढ़ना है। बाकी पूरी दुनिया आपको ये बताती है कि कितना पढ़ना है।
और हम आपको बताते हैं कि क्या क्या आपको नहीं पढ़ना है। और पढ़ना भी अगर है तो कैसे पढ़ना है ये हम आपको बताते हैं। और जब आप सिलेबस देखोगे, पेपर देखोगे, अनसॉल्व भागे देखोगे तो वो सारी चीजें आपको मिलेंगी जो मैं आज आपसे कह रहा हूँ। गुड आफ्टरनून। देखिए, एक शेर से शुरू करते हैं। एक शेर है, ये गरीबी परेशानी से भरपूर दुनिया, ये गरीबी और परेशानी से भरपूर दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। मतलब हम लोग बड़े हो जाएंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, कोई जॉब करेगा, किसी की शादी हो जाएगी, कोई कुछ करेगा, कुछ ऐसा हम लोग करेंगे क्या कि जिससे कि दुनिया को बदल सकें। ये हमारा जो एक ऑर्गेनाइजेशन है शुरू किया हम लोगों ने अंबर फाउंडेशन के नाम से, उसकी कोशिश है कि आप सभी लोगों को, स्पेशली लड़कियों को मोटिवेट करना, उनको ढूंढ ढूंढ के लाना, उनको बताना कि आप लोग वो कर सकती हैं जो आपको लगता है कि आप नहीं कर सकती हैं। अच्छा, आपको आप बताइए, आप बैठिए सामने, आपका नाम क्या है? जी, नुसरत फातिमा। आपको लगता है IAS बन सकती है कि नहीं बन सकती है? बन सकती है ना, बहुत अच्छी बात है। इनकी तालीम एक बार और सब। अच्छा, आपका नाम क्या है? जी, क्या नाम है? अंजलि गौतम जी। आपको क्या लगता है बन सकती हैं? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अच्छा, कोई ऐसा है जिसको लगता है कि हम तो बहुत कम नंबर आते हैं, पढ़ने में मन नहीं लगता, नहीं बन सकता, ऐसा है कोई? कोई होगा तो बोलेगा नहीं। लेकिन जो जिसको लगता है ना कि नहीं बन सकता है, वो भी बन सकता है। सिर्फ क्या ज़रूरत है? विल पावर की। आपको अंदर से सोचना है पॉजिटिव एटीट्यूड से कि हम कर सकते हैं। जब आप अंदर सोचेंगे ना कि हम कर सकते हैं, तभी आप आगे बढ़ेंगे, कर पाएंगे। देखिए, मेरा पर्सनली ये सोचना है कि हम लोगों को ऐसा सोचना चाहिए कि जब हम अपने घर का दरवाज़ा खोल के बाहर निकलें, स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं, मार्केट जाएं, तो हमें कोई गरीब ना मिले, कोई सड़क टूटी ना हो, कोई परेशान ना दिखे, लोग अच्छी हालत में मिले, बेहतर मिले। और हम लोग एक दूसरे की मदद ना करके बाहर कंट्रीज़ को पैसा पहुँचाएँ, उनकी मदद करें। एक दूसरे की मदद क्यों ना करें? क्योंकि हम सब इतने पावरफुल हों, इतने स्ट्रॉन्ग हों एजुकेशन वाइज, फाइनेंशियली, कि हम लोग खुद की मदद अपने आप कर चुके हों पहले से। तो ये कैसे होगा? आखिर ये तो सपना है, एक मिरेकल लगता है ना सोच के, कैसे होगा? ऐसा तो हो नहीं सकता। क्योंकि सब परिवारों में देखते हैं गरीबी है, परेशानी है, किसी की नौकरी, किसी कुछ, किसी कोई दिक्कत है। ये ऐसे होगा कि जब आप लोग इस तरह के एग्ज़ाम में बैठेंगे और आप लोग खुद ये महसूस करेंगे कि मैं बदलूँगी ये देश, मैं बदलूँगी अपना मोहल्ला। अच्छा, लड़कियों को हम लोग क्यों चुन रहे हैं? उसके दो कारण हैं। पहला तो ये है कि एक लड़की एक परिवार में वो संस्था होती है जो जब वो शादी होकर दूसरे घर में जाती है तो वो दो परिवार का हिस्सा बनती है। लड़का तो शादी होकर नॉर्मली अलग रहने लगता है, लेकिन लड़की दो परिवारों को जोड़ देती है। तो अगर एक लड़की आगे बढ़ेगी तो वो दोनों परिवारों को स्ट्रॉन्ग करेगी, पहली बात। दूसरी बात कि हम लोग ऐसे बच्चे चाह रहे हैं जो ज़रूरतमंद फैमिली से हों, जिनकी फ़ीस देने की स्थिति ना हो, कि जो लाख 1.5 लाख की फ़ीस दे के फ्री पढ़ाई नहीं कर सकते, पैसा नहीं दे सकते हैं, उनको आगे लाना है। क्योंकि जिस सोसाइटी पे हम लोग काम करना चाह रहे हैं वो बच्चे भी चाहिए उसी सोसाइटी से। जब आप बनेंगी IAS, आप बनेंगी IAS, आप बनेंगी IAS, तो आप समझेंगी वो दर्द उन लोगों का जो नहीं पढ़ पाते या जिनको क्या परेशानी थी। एक बहुत हाई इनकम वालों का फैमिली का बच्चा अगर IAS बन जाएगा तो वो आपका दर्द शायद ना समझे, क्योंकि आपको वो हालात पता है जिसमें आप रहती थी, कैसे वो नाली भर जाती थी, कैसे बारिश का पानी भर जाता था। आपके हाथ में जब डिसीजन पावर आएगी IAS PCS बनने के बाद में, तो आप सरकारी सुविधाओं से वो काम कर पाएंगी जिससे आप जैसे लोगों की लाइफ बहुत बेहतर हो। तो हमारी पूरी कोशिश है कि आप लोग आगे बढ़िए और एग्ज़ाम, ये हमारा जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसको ज़रूर दीजिए। जो भी बच्चे क्वालिफाई करेंगे उनको सबको कोई पैसा नहीं देना, ज़ीरो। और अगर आपकी स्थिति में बाई चांस ऐसी दिक्कत होगी कि आपको कॉलेज आने जाने की परेशानी होगी तो उसकी भी व्यवस्था हम लोग कर देंगे आप लोग के लिए। कोशिश आप लोग को ये करनी है खुद सब लोग एग्ज़ाम दें। ये मत सोचिए कि मैं IAS नहीं बन पाऊँगी, मैं नहीं बन पाऊँगी, मैं नहीं बन पाऊँगी। आप सब बन सकते हैं। मेहनत करिए, एग्ज़ाम दीजिए। जितनी जल्दी आप लोग फॉर्म भर देंगे ना, तो हो सकता है कि अगर हमें लगता है कि आप लोगों ने लेट फॉर्म भरा है तो हम लोग 10-12 दिन के लिए एक ग्रुप बना के आप लोगों को, एक मेरी विजय सर से बात हुई थी, एक ग्रुप के ऊपर आप लोगों को थोड़ा सा एक क्लासेस की प्री तैयारी भी करा दिया जाएगा ताकि एग्ज़ाम देने में आप लोगों को आसानी हो जाए। और एग्ज़ाम भी कोई ऐसा नहीं, सिंपली एक IQ टेस्ट होगा। विजय ने बताया था कोई बहुत हाई मतलब हार्ड टेस्ट नहीं होना है, एक सिंपल IQ टेस्ट होना है।
और उस आधार पे आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा और जो भी बच्चियाँ सिलेक्ट होंगी इंशाल्लाह हम लोग आगे बढ़ेंगे सब मिलके। और आप लोगों के ऊपर विजय सर, आपके जो सीनियर हैं, विनय सर जो फाउंडर हैं इसके दे फाउंडेशन के, उन्होंने वादा किया है कि ऐसी सारी बच्चियों के ऊपर वो स्पेशल उस बैच पे नज़र रखेंगे। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोग जो भी बैच में आते हैं, आप लोगों में से ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अधिकारी बने, आगे बढ़ें। और वो फिर रोटेशन में मतलब एक आप लोग सुना परमाणु बम कैसे बनता है, एक रिएक्शन होता है, चेन रिएक्शन होता है, एक हम लोग को चेन रिएक्शन की शुरुआत करनी है। आप लोगों में से कुछ बच्चे अधिकारी बनते हैं, फिर आने वाले सालों में वो कुछ बनाते हैं, वो कुछ बनाते हैं, तो एक पूरी सोसाइटी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी 20-25 सालों में। जो हम लोग विश्व गुरु बनना चाहते हैं, नंबर 1 बनना चाहते हैं, तो वो ऐसे तो नहीं बन पाएंगे ना, बैठे बैठे सोचते करना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, एफर्ट्स करने पड़ेंगे, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता है। तो आप लोग बताइए फॉर्म भरेंगे सारा ये लोग? आपके प्रिंसिपल मैम ने कहा था नोटिस बोर्ड भी शायद लगा हुआ है, उस पर डिजिटल QR कोड है, स्कैन कर लीजिए, ऑनलाइन भर दीजिए। जैसे ही आप लोग ऑनलाइन भरेंगे, अंबर फाउंडेशन की टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और जो भी डिस्कशन इस बारे में करने, आपके जो भी सपोर्ट करना किया जाएगा। आप लोग एग्ज़ाम दीजिए, इंशाल्लाह आप लोगों में से बहुत सी बच्चियाँ सेलेक्ट होंगी। और ये श्योर नहीं है कि आप 300 की 300 लड़कियाँ ही IAS बन जाएँ, लेकिन इस बात की 100% गारंटी है कि वो 300 बच्चियाँ जो उस कोचिंग में पढ़ेंगी, शायद उसमें से 30 बने, 40 बने, 50 बने, बाकी जो 250 बनेंगी उनका स्टैंडर्ड एकदम अप हो जाएगा, उनकी सोच बदल जाएगी। आप अपनी ज़िंदगी को आज जैसे देखती हैं, वो उस कोर्स करने के बाद आपका नज़रिया चेंज होगा। हो सकता है उसके बाद अगले साल कुछ और एग्ज़ाम ट्राई करें, बैंक का करें, कुछ भी करें, आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी उससे। आपकी लाइफस्टाइल, आपका सोचने का नज़रिया सब बदलेगा। तो हम सबको मिल के काम करना, मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता, आपको भी करना पड़ेगा, आपको भी करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अपना टाइम देना है, अपनी एनर्जी देनी है, अपना वक्त देना है और पढ़ना है खुद के लिए, क्योंकि आप खुद पढ़ेंगे तो देश अपने आप बदल जाएगा। तो बताइए पढ़ना है सबको? yes, sir। जोर से बोलिए, आवाज़ नहीं आ रही। yes, एक आध लोग चुप हैं अभी, फिर से बोलिए एक बार जोर से। yes, चलिए शुक्रिया, थैंक यू। मैं एक चीज़ बताना भूल गया आप लोगों को, सिंपल देखिए सिलेबस तो हम IAS का पढ़ाएंगे, सिलेबस आपको IAS का पढ़ाएंगे, बट इस सिलेबस से कम स्टेट लेवल तक के, मैं UPSC की बात नहीं कर रहा हूँ, UPSC लेवल तक के कम से कम 20 से 22 एग्जाम आप दोगे और स्टेट लेवल तक के एक क्लास के कम से कम आप 40 to 48 एग्जाम दे पाओगे। 85% सिलेबस आपके इस सिलेबस से, चाहे कोई भी एग्जाम है ऑल ओवर इंडिया हो, ये पूरा इससे कवर होता है। साथ ही साथ आप अगर किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो नो डाउट उसका बेनिफिट आपको मिलता है। इस एग्जाम की एलिजिबिलिटी क्या है, वो एलिजिबिलिटी सिंपल है। अगर किसी भी यूनिवर्सिटी वगैरह में आपको एग्जाम को किसी में वो एंट्रेंस का अगर एग्जाम भरना है तो वहाँ पे कंडीशन लगी होती है मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। बट IAS के पेपर की आप एलिजिबिलिटी देखोगे, केवल 2 सिंपल एलिजिबिलिटी है। वो एलिजिबिलिटी है 21 साल, लेडीज जल्दी नॉर्थ नहीं पहुंच पाती हैं वहां तक, कहते हैं आई एम ऑलवेज स्वीट 18, तो वो 21 साल। और दूसरा सिंपल ग्रेजुएट, सिंपल ग्रेजुएट में 33% मार्क्स के साथ भी अगर आप पास हैं, ग्रेजुएट हैं, तो आप IAS का एग्जाम दे सकते हैं। अब ये सोचिए कि इंडिया का टॉप मोस्ट एग्जाम, टॉप मोस्ट एजेंसी करा रही है UPSC, जिसमें इंडिया के टॉप मोस्ट लर्नेड पर्सन उसमें सारे सिस्टम में इन्वॉल्व है, और वो चाह रहे हैं कि अगर एक 33% नंबर के साथ भी पास किया हुआ स्टूडेंट है तो वो इस एग्जाम में पास कर सकता है। तो क्या वो नॉलेज चेक कर रहे हैं? नहीं, केवल और केवल एनालिटिकल पावर उसकी चेक कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है, जैसा मैम ने बताया प्री मेंस और इंटरव्यू, उनको पता है कि जो लड़का इसका फॉर्म भर रहा है उसने 10th पास किया है, जिसने 12th पास किया है, जो ग्रेजुएट हो के आया है, साथ में उसने प्रीलिम्स का एग्जाम पास किया है जिसका सिलेबस एक तरीके से इनफाइनाइट है, उसने मेंस पास किया है जिसका सिलेबस PCS के 10 टाइम डीप एंड वास्ट है। तो इंटरव्यू में वो आपकी नॉलेज को नहीं चेक करते हैं, आपकी पर्सनैलिटी को चेक करते हैं। और पर्सनैलिटी में सिर्फ ये चेक करते हैं कि जो एक
IAS ऑफिसर के अंदर एक लीडर क्वालिटी होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग क्वालिटी होनी चाहिए। वो सारी चीज़ें आपके अंदर हैं या नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कॉपी चेक करके पता नहीं चल सकता। दूसरी बात कि अब्बास भाई ने बहुत ही इजी वे में अंबर फाउंडेशन के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया, तो मैं अंबर फाउंडेशन के बारे में एक इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि अब्बास भाई ने अंबर फाउंडेशन की स्थापना की और स्थापना करीब 5-6 साल पहले की। नो डाउट जब हम समाज में हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ होते हुए भी जिस सोसाइटी में हमने जन्म लिया है, जिस लखनऊ से हमारा नाता है, कम से कम उस लखनऊ और उस समाज के लिए हम कुछ कर जाएं, ये अब्बास भाई जब इन्होंने फाउंडेशन की स्थापना की थी तब से गरीब लोगों में अनाज वितरण का काम, कपड़े बांटना, जाड़ों में गर्म कपड़े देना, रजाई, कंबल, इन सब चीज़ों का वितरण का काम तो ये करते थे। बट ड्यूरिंग द कोविड जब ये हुआ कि सारा सिस्टम ऑनलाइन हो गया, जब ऑनलाइन हो गया तो भाई नो डाउट आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों को भी चश्मा चढ़ गया, बड़े बुजुर्गों को छोड़ दीजिए। तो फिर और क्या कर सकते हैं हम लोग? तो ये हुआ कि भाई जो ये इस समय सबसे बड़ी समस्या है लोगों के लिए, तो एक एक्स्ट्रा एक्सपेंस जो है, खर्चा है सबके लिए, तो उसमें हम चश्मे वितरण का काम, और अब तक कोविड से लेके अब तक जब तक ये काम शुरू हुआ है 25 से 30 हज़ार चश्मे अंबर फाउंडेशन अब तक लोगों को बढ़वा चुका है। और लास्ट अभी 5 दिन पहले माननीय रक्षा मंत्री जी कहीं आपके सामने जो स्टेडियम या पार्क कह लीजिए है, उसमें आए थे और उन्होंने अंबर फाउंडेशन को सराहा इस काम के लिए। इसी के साथ साथ अंबर फाउंडेशन जब भाई ठीक है, चश्मे भी हो गए, सब कुछ हो गया, तो आखिर में सोसाइटी के लिए और क्या कर सकते हैं? तो एक काम करना है, सोसाइटी को हम शिक्षित कर सकते हैं। शिक्षित कैसे कर सकते हैं कि अंबर फाउंडेशन ने 1000 परिवारों को चुना, हमारा अपना मेथड है अंबर फाउंडेशन का, 1000 परिवारों को ऐसा चुना और उनके घर के बच्चे जो फीस की वजह से स्कूल नहीं जा सकते थे, उनकी फीस पे करने का जिम्मा उठाया 1000 परिवार। और वो भी कोई ऐसा नहीं कि हमने कह दिया नहीं उस स्कूल में जाके तुम पढ़ लो, उस स्कूल की फीस पे की जो बच्चा जिस स्कूल में पढ़ना चाहता है। बच्चा पढ़ तो लिया, ठीक है, हमने उसकी फीस भी पे कर दी, उसके बाद क्या? तो ये हुआ कि नहीं, कम से कम इन बच्चों को समाज के मुख्य धारा में मेन स्ट्रीम में जोड़ना चाहिए और इस समाज में पॉलिसी मेकिंग का काम, पॉलिसी एग्जीक्यूशन का काम इन्हीं बच्चों से हमको कराना चाहिए। तो फिर बैठे बैठे प्रोग्राम बना कि नहीं, इसमें सबसे पहले हम बेटियों को जोड़ने का प्रोग्राम शुरू करते हैं और वो प्रोग्राम है कलेक्टर बिटिया। नाम बड़ा प्यारा है, कलेक्टर बिटिया। ये ध्येय IAS का बहुत पुराना अपना एक प्रोग्राम है। 18 जून 2023 को माननीय रक्षा मंत्री जी ने जो ध्येय IAS सेलेक्टेड बच्चियां थीं उनको उन्होंने अवार्ड भी दिया अपने हाथों से। अगर यहाँ पर डिस्प्ले व्यवस्था होती तो हम दिखाते हैं आपको, इस तरीके से सारी चीज़ें करी उन्होंने। तो वो 50 बच्चियों का केवल रहना खाना था, पर चूंकि जब अब्बास भाई के साथ जुड़े तो ये हुआ कि सर कुछ करना चाहते हैं नो डाउट बच्चियों के लिए, तो ये हुआ कि 50 नहीं, अब आप इसको 300 कर दीजिए और बाकी जो भी सहयोग होगा हम आपका करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि अंबर फाउंडेशन के लिए और अब्बास भाई के लिए आप लोग एक जोरदार तारीफ करिए, क्योंकि जिम्मेदार नागरिक की तरीके से जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमारी खुद के प्रति, हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं उस सोसाइटी के प्रति, और जिस जिले में हम रह रहे हैं और जिस प्रदेश में हम रह रहे हैं उस प्रदेश के प्रति हमारी जो नैतिक जिम्मेदारी बनती है उसको अब्बास भाई बखूबी निभा रहे हैं। और ये प्रोग्राम ऑल ओवर यूपी लेवल का है, ऑल ओवर यूपी से इसमें पहुँच करे जा रहे हैं। और निश्चित तौर पे मान के चलिएगा जो भी आपका क्वेश्चन पेपर होगा वो 10th लेवल से ऊपर का नहीं होगा, 100 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा। और केवल फिर मैं वही कह रहा हूँ कि आज तक आपने अपनी लाइफ के इर्द गिर्द जो चीज़ें देखी हैं, सुनी हैं, महसूस की हैं, वही टॉपिक आपका होगा। आप जब फॉर्म भर देंगे, जब अंबर से आपके पास कॉल जाएगी तो आपको नो डाउट व्हाट्सएप पे
या और भी जिस तरीके से होगा ईमेल के थ्रू आपको सैंपल पेपर जो पिछले साल ढेर ने कराए हैं किस तरीके के पेपर्स होते हैं वो आपको भेज दिए जाएंगे, ताकि उससे आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके के होंगे। थैंक यू। अंबर फाउंडेशन और देह फाउंडेशन द्वारा आज खुनखुनजी गर्ल्स कॉलेज में कलेक्टर बिटिया अभियान के तहत एक अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन किया गया। हमसे बात करने के लिए अंबर फाउंडेशन के चेयरमैन वफाबाद जी है। सर, कलेक्टर बिटिया अभियान सर किस तरह से कार्य कर रही है और आप लोग किस तरह से समाज में परिवर्तन लाने का काम कर रहे हैं? देखिए, कलेक्टर बिटिया अभियान जो हम लोग चला रहे हैं इसमें देह फाउंडेशन के माध्यम से वो बच्चियों को एजुकेट किया जाएगा, ट्रेनिंग की जाएगी और उनको कोचिंग की जाएगी। ये कोचिंग 100% फ्री होगी और जो बच्चे अगर इसमें लखनऊ के बाहर के भी आते हैं और सिलेक्ट होते हैं तो हम लोग उनसे डिस्कस करके और उनको रेजिडेंशियल भी पूरी हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे कि उनको फ्री में रहने का भी व्यवस्था हो जाए। और ये कोशिश उन बच्चों के लिए हमारा ज़्यादा प्रयास है जो ज़रूरतमंद फैमिली से आते हैं। एक आप कह सकते हैं कि फाइनेंशियल वीकर फैमिली से हों, ताकि कोचिंग अफोर्ड ना कर सकें और उनके अंदर पोटेंशियल है सामने आने का और सोसाइटी को बदलने का। क्योंकि हमारी कोशिश है कि ऐसे बच्चे सामने आएंगे जो वीकर सेक्शन से होंगे, क्योंकि वीकर सेक्शन ही बदलेगा तभी देश बदलेगा। तो जो बच्चा उस फैमिली से आएगा तभी वो ज़्यादा बेहतर दर्द को समझ रहा होगा लोगों के और बेहतर परफॉर्म करेगा सोसाइटी के लिए भी और अपनी सर्विसेज के लिए भी। ये अवेयरनेस प्रोग्राम जो आयोजन किया गया, तो फ्यूचर में भी ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम अगर आयोजित होंगे तो और भी लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगा, उनको जानकारी मिलेगा, तो इस क्षेत्र में और भी लोग आने के लिए प्रभावित होंगे। देखिए, ये लगातार हम लोगों का अवेयरनेस कैंपेन चल रहा है। इसके पहले शिया कॉलेज में हुआ था। आज जो अंशु केडिया मैडम है खुनखुनजी कॉलेज की, उनके सपोर्ट से हम लोग यहाँ भी कर पाए। काफ़ी अच्छी बच्चे मौजूद थे यहाँ पे, नंबर्स में भी थे और बच्चे भी काफ़ी पॉजिटिव थे सारे। और आगे भी लगातार हम लोग करते रहेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से भी हमारी गुजारिश है कि जहाँ तक भी मैसेज जाए वो लोग अपने सर्कल में, रिश्तेदारों में, फ्रेंड्स में, हर तरफ इस मैसेज को फैलाइए। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी जेब से पैसा खर्चा करें तभी समाज सेवा हो। आप के ही तरह मैं भी हूँ। अगर हम लोग ये काम कर रहे हैं तो आप उस पर हमारा सपोर्ट सिर्फ ये करिए कि लोगों को मोटिवेट करके फॉर्म भरवाइए, सामने लाइए और आपका बराबर का इसमें हमारी हिस्सेदारी होगी। और मैं ऊपर वाले से ऐसी दुआ करूँगा कि मुझे जितना पुण्य मिलना है उसमें आधा आपका हो जाएगा। कलेक्टर बिटिया की अगर बात करें तो आप लोग का क्या लक्ष्य है सर आगे? देखिए, लक्ष्य हमारा ये है कि कम से कम 3000 फॉर्म भरे जाएँ मिनिमम, ताकि हम लोग 10% 300 लड़कियां क्रीम सिलेक्शन कर सकें। और जैसा कि देह फाउंडेशन के जो चेयरमैन हैं मिस्टर विनय सिंह जी, उन्होंने ये वादा किया है कि इस बैच पे वो स्पेशल नज़र रखेंगे और स्पेशल केयर करेंगे। और उनका कमिटमेंट है कि अगर अच्छी बच्चियां मिल जाती हैं तो लगभग 30-40% बच्चियां, उनका कहना है कि अच्छी बच्चियां मेहनत करेंगी तो लगभग मेंस में क्वालिफाई करेंगी और उसमें से काफ़ी लड़कियाँ फाइनल सिलेक्शन में आ जाएंगी। देह फाउंडेशन के डायरेक्टर विजय सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, कलेक्टर बिटिया अभियान जो आप लोग चला रहे हैं, इसमें आप लोग के लक्ष्य क्या है और किस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं? देखिए, देह फाउंडेशन का अपना एक प्रोग्राम कलेक्टर बिटिया ऑलरेडी चलता था, पर अंबर फाउंडेशन जब हमारे संपर्क में आया तो उन्होंने बताया कि नई सोसाइटी के लिए, इन बच्चियों के लिए हम कुछ करना चाह रहे हैं। तो फिर उनसे डिस्कशन हुआ तो जो देह फाउंडेशन का 50 स्टूडेंट का जो कलेक्टर बिटिया का प्रोग्राम था उसको हमने 300 स्टूडेंट में कन्वर्ट कर दिया। और अंबर फाउंडेशन का ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। अंबर फाउंडेशन तरह तरह से सोसाइटीज़ की हेल्प करता रहता है, बट इसके साथ ही एजुकेशन के सिस्टम में भी बच्चों की हेल्प करना चाह रहे हैं। तो इस पर मैं यही कहना चाहूँगा कि एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। पहले से ध्येय करता आया है और अंबर फाउंडेशन के साथ जुड़ करके अब इसको लंबे समय तक हम ले करके जाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं कहा जाता है कि अगर कोई लड़की पढ़ती है तो वो 2 घर को शिक्षित करती है, एक अपना मायका, दूसरा अपना ससुराल। और अगर उसको मेन धारा में हम लड़की को जोड़ें और वो कहीं सेलेक्ट हो करके किसी सर्विस में जाती है तो नो डाउट यही चीज़ें फिर होता है कि वो अपने 2 घरों को सपोर्ट कर रही है। तो इसी के तहत कलेक्टर बिटिया प्रोग्राम जो है हम चला रहे हैं और अंबर फाउंडेशन हमारे साथ जुड़ा हुआ है। आपके संबोधन को हमने सुना, उसमें आपने कहा कि अगर मेहनत करें तो IAS एग्ज़ाम या इस बड़े से बड़ा जो कठिन एग्ज़ाम है वो आराम से क्लियर कर सकते हैं। ये IAS एग्ज़ाम को ऐसे बना दिया गया कि ये कठिन है, एक माइंडसेट बना दिया गया है। इसको लेकर भी आपने संबोधित किया और बच्चों से बात की। देखिए, नो डाउट कहीं ना कहीं ये ऊपर से फोर्सफुली किया गया कि IAS का या PCS का जो एग्ज़ाम है ये बहुत टफ़ एग्ज़ाम है, पर ये कहीं से टफ़ एग्ज़ाम नहीं है। देह फाउंडेशन हमेशा से कहता आया, उसका स्लोगन है IAS इज़ द ईजीएस्ट एग्ज़ाम ऑफ द वर्ल्ड।
तो हमें सिलेबस को और एग्ज़ाम के डिमांड को समझने की ज़रूरत है। जिस दिन अगर हम एग्ज़ाम के डिमांड को समझ जाएंगे, चाहे वो किसी भी लेवल का एग्ज़ाम क्यों ना हो, चाहे वो क्लरिकल ग्रेड का ही एग्ज़ाम क्यों ना हो, तो हमको उनके सिलेबस को और एग्ज़ाम के डिमांड को, क्वेश्चन के अप्रोच को जिस दिन हम जान जाएंगे, तो हम किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। अंबर फाउंडेशन और देह फाउंडेशन द्वारा कलेक्टर बिटिया अभियान के तहत खुनकुंज गर्ल्स कॉलेज में एक अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस प्रोग्राम में विजय सिंह और अंबर फाउंडेशन के चेयरमैन वफा अब्बास भी शामिल हुए। उन्होंने छात्राओं को प्रेरित किया और कहा कि अगर आप मेहनत करें तो कठिन से कठिन IAS परीक्षा भी आप आराम से क्लियर कर जाएंगे। कैमरा पर्सन मोनू के साथ मैं अजित राय, RNI न्यूज़, लखनऊ।